तो दोस्तों, भूतिया बहू 2 में आप लोगों ने देखा उस तांत्रिक घर में रक्षा कवच रख के बोल जाता है कि घर में बाहर का कोई लोग न घुसे और अंदर से कोई बाहर न जाए। लेकिन अगले दिन सुबह ही राजू उसका बिजनेस के काम खत्म करके घर में घुस जाता है। तो फिर चलिए देख के आती हूँ फिर क्या हुआ। माई, ओ माई, आप कहाँ है? मैं आ गया हूँ। कहाँ पे है सब? और यहाँ पे घर के बाहर से डायन राजू को देख लेती है। यही तो मौका है, रोक, मजा दिखाती हूँ। ये कहकर डायन घर में घुसकर राजू का शरीर में घुस जाती है। इसके बाद उस डायन राजू के आवाज में सबको बुलाने लगती है। आशा, ए आशा, कहाँ पे हो तुम सब? राजू का आवाज सुनते ही सब डर जाते हैं, क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि बाहर से कोई अंदर ना आए। और उस तरफ से राजू घर में घुस जाता है। अब क्या होगा माँ जी? उस डायन तो अब सबको मार देगी। चुप रह पनौती, चल जाकर देखती हूँ। इसके बाद वो सब बाहर जाती है और देखती है राजू वहाँ पे खड़ा है। बेटा तू आया है, लेकिन अंदर क्यों आया? ये सर्वनाश तूने क्यों किया? मतलब ये सब क्या बोल रही हो? मेरे घर में मैं ना हूँ। इसके बाद राजू का माँ राजू को सब कुछ बोलती है। ये सब क्या बोल रही हो? साइंस जहाँ पे चाँद पर घूम के आई है, वहाँ पे तुम अभी भी भूत प्रेत में यकीन रखते हो? नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं। हम अभी तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाती हूँ। ये सुनकर राजू गुस्सा हो जाता है और बोलने लगते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने अपने काम करो। ये सब बात जब बोल रहा था तब उसकी आंख लाल दिखाई दे रहा था। देख के लग रहा था कि शरीर का सारा खून आंखों में आ गया है। ये सब देख के आशा बहुत डर जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलती है। राजू तांत्रिक को बुलाने नहीं देता है और सबको अपना अपना काम करने के लिए बोलता है। सब अपना अपना काम पे बिजी हो जाता है। और उस रात जब सब सो जाती है, राजू उठ के डायन का रूप ले लेता है और घर के बाहर चला जाता है। और सुबह होने के पहले ही घर लौटकर आ जाता है और राजू का रूप ले लेता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जब सब नींद से उठता है तब उषा गायब थी। आशा रोने लगती है और बोलती है, उषा तू कहाँ है? मैं अब तुझे कहाँ ढूंढूं? मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझे यहाँ पे बुलाई थी। रहने दे बेटी, मत रो, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, तू मत रो। ये बात बोलकर आशा की सास राजू को बोलती है, ये जरूर उस डायन की ही काम है, तूने तो मेरा बात नहीं माना। ये बात सुनकर राजू थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? डायन कहाँ से आएगा? जाओ अपने घर में जाओ। राजू जब ये बात बोल रहा था तब फिर उसकी आंख लाल दिखाई दे रहा था। ये देखकर राजू के माँ बहुत डर जाती है और आशा को लेकर घर के अंदर घुस जाती है और आशा को बोलती है, आशा तुझे पता है, राजू जब बात कर रहा था तब उसकी आंख लाल दिखाई दे रहा था। हाँ माँ, काल से मैं ये देख रही हूँ। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रही है। क्या उस डायन ने राजू का अपने वश में ले लिया? क्या बोल रही हो माँ जी? तो फिर ये क्या उस डायन है? हाँ, ये राजू नहीं है, ये सिर्फ राजू का शरीर है और उस डायन उसके शरीर को इस्तेमाल करके हम लोगों को मरना चाहती है और शायद राजू ने ही उषा के साथ कुछ किया है। ये बात सुनकर आशा रोने लगती है। तब आशा की सास आशा को समझकर बोलती है, मत रो बेटी, अभी रोने से कुछ नहीं होगा, हमें मजबूत रहना होगी, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगी। जैसे भी हो उस डायन के हाथ से राजू को छुड़ाना पड़ेगी और हमें भी। तो फिर अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तांत्रिक बाबा को सब बोलना होगा। मगर अब की बेटा तो हमें जाने ही नहीं दे रहा। आज उसका खाने में कुछ दे देना जिससे वो जल्दी सो जाए और उसी मौके पे हम लोग तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे। ठीक है माँ जी। ये बात बोलकर आशा खाना बनाने जाती है
और सास की सलाह में ही राजू का खाने में कुछ दे देता है। और जब रात में सब सो जाते हैं तब आशा और उसकी सास राजू को घर में बंद करके तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। इसके बाद वो लोग तांत्रिक बाबा की गुहा पे चला जाता है और देखता है तांत्रिक बाबा कुछ तपस्या कर रहा है। तब आशा की सास धीरे धीरे बोलती है, झांडू बाबा की जय हो। बाबा रक्षा करिए हमारा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ओम ब्रीम ब्रीम स्वाहा। मुझे पता था तू आएगी। तेरी बेटे को तो उस डायन ने अपने बश में ले लिया है और मैंने बोला था कोई बाहर से अंदर ना आए। तूने मेरा बात नहीं मानी। अब समझ। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब आप हमें बचाइए। इस डायन बहुत ताकतवर है, इसे आसानी से निकाला नहीं जाएगी। प्लीज मेरे पति का रक्षा कीजिए। एक उपाय है लेकिन बहुत मुश्किल है। चाहे जितनी मुश्किल ही हो मैं करूंगी। मैं एक जादू का कवच दूंगा, वो तेरे पति को पहनाना पड़ेगा। लेकिन ख्याल रहे इस कवच जब तेरे पति को पहनाने जाएगी तब तेरी पति का आंख बंद रहे, वरना उस कवच पहनाने के 10 सेकंड के अंदर वो जिसे भी देखेगी वो मर जाएगी। ठीक है। ये बात सुनकर आशा टेंशन पे पड़ जाती है और उस ताबीज को लेती है। और इस डायन को पूरी तरह से कब खत्म करेंगे बाबा? मुझे और तपस्या की जरूरत है। इसके बाद अमावस्या की पहली प्रहर में उस डायन को खत्म करने के लिए जाऊंगी। ठीक है बाबा। जय झांडू बाबा की जय। और इस कवच को अपने साथ रखना, इससे उस डायन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है बाबा। ये बात बोलकर उस लोग ताबीज लेकर घर लौट जाती है। और घर लौटते ही वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो लोग घर लौट के देखते हैं राजू वहाँ पे उड़ रहा है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और आशा बोलती है, माँ जी मैं तो उसे घर पे बंद करके गई थी। हाँ, वो बाहर कैसे आया? मुझे क्या पता, मैं तो आपके साथ ही थी। राजू बेटा तू वहाँ क्या कर रहा है? गिर जाएगी, नीचे लौट कर आ जा। तुम लोग कहाँ गए थे? हाँ, तूने क्या सोचा था तेरा बेटा को मेरे हाथ से बचाओगी? कोई नहीं बचेगा, सबको एक एक करके मार दूंगी। नहीं डायन, तुम ऐसा मत करो। हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, मेरे बेटा को माफ कर दो। नहीं, किसी को माफ नहीं करूंगी, सबको मार दूंगी। ये बात बोलकर राजू उसका माँ को मारने के लिए आता है। और उसके बाद क्या हुआ ये देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रखा बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में एक लाइक दे दीजिए। और अगर आप अगले एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।